प्लेटफॉर्म चैनल पर यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत है। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में से आपको बच्चों आगामी एग्जाम में 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सभी टॉपिक आपके अति महत्वपूर्ण है। ये सिलेक्टेड पेपर है, आपके सामने ऐसे ही हुबरू पेपर देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फास्ट रिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कवर करने का आपको मौका मिलेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कब यूरो मुद्रा का चलन शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2002 को। अब आपको यह भी पता होना चाहिए बच्चों, 1 जनवरी 1999 को 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय समुदाय द्वारा ना बच्चों, जो इनकी मुद्रा यूरो है ये अस्तित्व में आई थी, लेकिन इसका वास्तविक चलन 1 जनवरी 2002 से प्रारंभ हुआ है। प्रमुख देश की मुद्रा, प्रमुख देश उनकी मुद्रा, संसद और राजधानी। प्रत्येक शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो कवर साथ के साथ कर लीजिएगा। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 टॉपिक भी बताऊंगा जहां से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC है कहां पर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बच्चों ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 को। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है? ये आपका केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वरदान व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा और लाल। बच्चों वरदान की स्थिति में बच्चों एक व्यक्ति को कौन कौन से रंग देखने में प्रॉब्लम होती है? लाल और हरे रंग में ना अंतर बताने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। डेट पूरी याद रखनी है आपको, डेट पूरी भी पूछी जा सकती है। 5 मार्च 1974 को राज्य के ना बच्चों 12 जिलों में ना खनिज बहुल्य घोषित किया गया है यूपी के। इस एक आपको इन्फॉर्मेशन में दे देना चाहता हूँ, जो वनडे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक है जी, कला संस्कृति, विविध, जनसंख्या, वन रिपोर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यूपीजी के, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट शॉर्ट वीडियो की बनाई गई है, ट्रिकी अप्रोच वाली। एक बार जाकर देखना है। यदि आपको जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है उन वीडियो को देख लेना, आपका फास्ट रिवीजन होगा और आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कांस्टेबल के एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2020 और 21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उदय शंकर को। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। बच्चों सल्तनत, जो आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे ना, इससे पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए थे? 5, GKT सैयद लोदी, ये नाम है, ट्रिक है इनकी, याद रख सकते हो। जी साहब का गुलाम वंश, के साहब का खिलजी वंश, टी साहब का तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इनको एक लाइन याद रखनी है आपको, ऐबक जल गया, खिरिज खां, बहलोल लोदी। देखना, जी से मतलब गुलाम वंश के संस्थापक थे ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक। के से खिलजी वंश के संस्थापक थे जल से जलालुद्दीन खिलजी। टी से तुगलक वंश के संस्थापक थे गया से गयासुद्दीन तुगलक। यह आपका सैयद वंश के खिरिज खां थे, लोदी वंश के बहलोल लोदी थे। लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसे 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल काल की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 में की थी।
पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है जी, वांडीवास का युद्ध। ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है जी। ये आपका जो अलाई दरवाजा है नई दिल्ली में है बच्चों, ये है ना नई दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निकट ना अलाई दरवाजा है ये, ठीक है जी। अलाई दरवाजा आपका और कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर है जी, भूमध्य सागर है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। बच्चों उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी, इतना आपको पता होना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक दिवस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिवस अच्छे से रिवाइज कर लेना, 1 नंबर पक्का है दिवस वाले टॉपिक से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा कब मनाया जाता है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। प्रारंभ कब हुआ था बच्चों, ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक सम्मेलन में आयोजित किया गया था बच्चों, और उसी सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था, तब से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी, और प्रथम कौन था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1953। आंध्र प्रदेश था जी पहला राज्य, कौन सा था, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरकुला नृत्य। बच्चों ये है ना जो आपका यह नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें है ना 108 महिलाएं ना क्या करती हैं, 108 इसमें महिलाएं 108 दीपकों को ना परकुला सिर पर रखकर ना नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से है जी। डोलू कुनिथा कर्नाटक राज्य का बच्चों क्या है, लोक नृत्य है, जो ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाते हैं, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन इसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती है। यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड के साथ है, उत्तराखंड साथ किसके साथ है बच्चों, उत्तराखंड के साथ है, और वह सब आपका साथ ही नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर एक ऐसा जिला है, सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, आपका एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश है, एक आपका हरियाणा है। सोनभद्र एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के 11 जिले, कितने जिले जी, 11 जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। वे कौन कौन से हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के 2 नाभिक में विभाजित होता है क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को द्वारा। बच्चों कलिंग पुरस्कार 1951, कलिंग पुरस्कार बच्चों 1951 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1952 में
दिया गया था? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? ये आपका है, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पीओपी थर्ड और आईएमएपी ईमेल अकाउंट है जिनमें क्या होता है बच्चों? किसी को उसकी मेल प्रतिदिन स्वतः मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस जोन की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी है जी? 8 है। क्वेश्चन नंबर 21। अनादर डजेन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे द्वारा लिखी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला 2 रेस स्प्रिंट रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय चालक बने? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी जेहान दारूवाला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीन और बौद्ध भिक्षु थे जी फाइयान, इन्होंने गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति की। एक लाइन याद रखनी है आपको, महान, 5 आर्टिकल याद होंगे इस लाइन से। महान कार्य कर्तव्य सरला की। भारत का महान्यायवादी होगा, आर्टिकल नंबर 76 में बात लिखी हुई। राष्ट्रपति के कार्य मतलब प्रधानमंत्री के कार्य जो राष्ट्रपति के लिए है बच्चों, आर्टिकल नंबर 76 के बाद 77 होता है। कर्तव्य 78 होंगे। सहते बनता आपका संसद, जो कि आर्टिकल नंबर 79 में वर्णित है। रहस्य बनता आपका राज्यसभा, जो कि आर्टिकल नंबर 80 में है। लो से बनता है लोकसभा, जो कि आर्टिकल नंबर 81 में है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा के आपके आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2020 के दशक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गारफील्ड सोबर्स अवार्ड निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली ने। क्वेश्चन नंबर 26। स्नेहक वे पदार्थ है जो कि खालिस्तान है। स्नेहक क्या होता है बच्चों? लुब्रिकेंट बोलते हैं इनको। राइट आंसर होगा, घर्षण कम करते हैं। ये क्या करते हैं? घर्षण कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है बच्चों। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है बच्चों। यह त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है जी? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 6 बैंकों का। इससे पहले बच्चों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। यह दूसरी बार कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980 को। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 का। 14 का हुआ था उससे पहले। ठीक है जी। बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या इस टाइम कितनी हो गई थी? 20। 14 पहले थे, 6 होकर 20 हो गई थी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 30। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 31। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा बच्चा। एक बिंदु या क्षेत्र के प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूलाभाई देसाई।
1945-46 में बच्चों दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के अभिभावकों की तरह बच्चों तेज बहादुर सप्रू थे, भूला भाई देसाई थे, इन्होंने नेतृत्व भी किया था। जवाहरलाल नेहरू एवं KN काटजू ने इसकी क्या की थी बच्चों, पैरवी की थी। क्वेश्चन नंबर 33, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई कब? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूटान द्वारा 1972 में। कब? 1972 में सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान के चौथे राजा थे, जिनका नाम क्या था बच्चों? जिनका नाम था जिग्मे सिंघे, जिग्मे सिंघे थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत बच्चों केंद्र सरकार ने ना पोषित कछुआ पुनर्वास योजना उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट की थी? 86-87 में 1900। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे बच्चों? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर प्रमुख नगर और उनके संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36, सुरक्षा परिषद किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 43 के तहत अपने सशस्त्र बलों में की अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने के लिए कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलर झील भारत के किस राज्य में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुलर झील आपका उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बच्चों माथे टांडा के समीप ये झील है। ठीक है जी। ये झील को ना गोमती नदी का उद्गम स्थान भी माना जाता है। इसे पंगेती फुलर ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शक्ति ऊर्जा एक सौर ऊर्जा पार्क है, यह ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपका कर्नाटक राज्य में शक्ति ऊर्जा पार्क एक सौर ऊर्जा पार्क है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको एक सेट अच्छा लगे, ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।